हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा की शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड 26 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए थे, जो कि सारे के सारे एमसीक्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आज यहाँ पर कोशिश करेंगे कि बाकी बचे हुए इसी वीडियो में सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट करवा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। हमने 27 पे छोड़ा था और यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। 2015 के अकॉर्डिंग पूछा ये डाटा 100, 110, 112 और 114। तो 27 का आपका सही आंसर है सी 112। ये 2015 के अकॉर्डिंग डाटा है। वैसे क्वेश्चन कम ही आएंगे पेपर में, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस में से। और मैंने इसका करंट डाटा देखने की कोशिश की है जो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर गूगल पे सर्च किया है, बट मुझे इतना अच्छे से इनका डाटा मिल नहीं पाया है। अगर आपको किसी को भी अगर इससे रिलेटेड डाटा मिलता है ना दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। फर्स्ट केंद्रीय विद्यालय पूछा था कि हरियाणा में केंद्रीय विद्यालय कितने हैं। 2024 के अकॉर्डिंग अगर आपको डाटा मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करना, और 2024 के अकॉर्डिंग और जवाहर नवोदय विद्यालय का अगर डाटा आपको मिलता है तो उसके लिए भी कमेंट करना। तो 2015 के अकॉर्डिंग कितने हैं, 15, 16, 18 या 20। तो 28 का आपका सही आंसर है 20। तो डी ये 2015 के अकॉर्डिंग डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया। मतलब कौन सी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या है हमारे हरियाणा राज्य की दूसरी भाषा। अब हमारी जो फर्स्ट भाषा है वो है हिंदी, और सेकंड भाषा का दर्जा किसे दिया गया तो वो आपको इसमें बताना है। तो कौन सी किस भाषा को प्रोत्साहन के लिए उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया। हरियाणवी, खड़ी, पंजाबी या अंग्रेजी। तो पंजाबी को, जब हरियाणा क्या है पंजाब से अलग हुआ था तो उस टाइम पर क्या है पंजाबी को क्या है द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगर ये क्वेश्चन भी एक कई बार कैसा होता है कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसका जो आंसर है उतना ही सिंपल होता है, लेकिन हम पजल होकर दूसरा आंसर दे देते हैं। हमसे कई बार हुआ है ये, तो इसमें इतना पजल होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन एक पर क्वेश्चन आया था कि आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है जो कामकाज के रूप में यूज की जाती है। तो उसका आंसर हिंदी था। और ये क्वेश्चन मतलब 2-3 बार आया है कि हमारे हरियाणा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो उसका आंसर हिंदी होगा। और ये क्वेश्चन भी आता है कि हरियाणा की जो द्वितीय भाषा का दर्जा कौन सी भाषा को दिया है, उसका आंसर है पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया। कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग हरियाणा में जो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा पाने के अधिकार को क्या है एक कानून का रूप दे दिया गया। ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। तो ये आपका एक्ट था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस एक्ट के अकॉर्डिंग से बताया गया है कि सभी को शिक्षा पाने का इक्वल राइट है, बराबर उसको अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। हिसार, करनाल, मानेसर या पिपली। तो ये आपका है हिसार में, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपका हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी है। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना चलाई गई थी उस योजना से किस किस को मतलब प्रॉफिट मिलता है, किस किस को लाभ मिलता है, कौन से वर्ग उसके लाभार्थी है। ए है प्रौढ़ वर्ग, बालक वर्ग, बालिका वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बालिका वर्ग। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है उससे क्या है बालिका वर्ग को फायदा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई। करनाल में पूछा है इसमें 1950, 1955, 1960 और 1996। तो ये हुई थी आपकी 1955 में। ये NDRI के नाम से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल में है, और इसकी जो स्थापना हुई 1955 में हुई करनाल में। क्वेश्चन नंबर 34 है किस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। लिंगिया विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 का आपका सही आंसर है
जो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, ये आपकी मुरथल में है और इसी को क्या है, एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राज्य में साक्षरता दर कितनी है। अब देखिए, अब जो 2011 के बाद नेक्स्ट जनगणना अभी तक नहीं हुई है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको यही डाटा 2011 के अकॉर्डिंग ही जो डाटा दिया है वही आपको करना होगा। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो साक्षरता दर वो कितनी है, 75.55%, 76.64%, 77.70% और 78.80%। तो 35 आपका सही आंसर है 75.50% अब इसमें क्या है, पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी है साक्षरता दर में। जो पुरुष, जो हरियाणा पुरुष साक्षर है, उस पुरुष की साक्षरता दर है 84.06% और महिलाओं की साक्षरता दर है 65.94%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने विश्वविद्यालय हैं। हमारा जो राज्य है, हमारा हरियाणा राज्य, उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, सारे मिला के कितनी होती है। तो 2015 के अकॉर्डिंग डाटा है 20, 24, 28 और 30। तो इसका सही आंसर है 24। ये है 2015 के अकॉर्डिंग इसे 24 थी, लेकिन अगर 2024 के अकॉर्डिंग, ये 2015 के अकॉर्डिंग डाटा है 24 का, और आज के टाइम पे 2024 में हमारे हरियाणा में टोटल 56 यूनिवर्सिटी है, जिसमें 21 जो है पब्लिक है, 1 सेंट्रल है, 24 प्राइवेट है और 10 जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कितनी, 21 पब्लिक, 1 सेंट्रल, 24 जो है वो प्राइवेट है और 10 जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो टोटल आपकी 56 यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है। हमारे हरियाणा की सरकार ने जो ब्लड बैंक है उसमें क्या है, कंपल्सरी कर दी है कि इसमें जो ब्लड बैंक है, इस चीज़ की, एक चीज़ की क्या है, जांच होनी कंपल्सरी है। वो चीज़ क्या है, कंपल्सरी कर दी है। इसमें क्या है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी और डी। तो इसका जो 37 का सही आंसर है सी, हेपेटाइटिस सी की जो है जांच करना कंपल्सरी है, जो हमारा ब्लड बैंक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एजुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतरिक्ष में मिशन भेजने हेतु एजुसेट प्रोजेक्ट, सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु, परीक्षाएं ऑनलाइन करने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 का सही आंसर है सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु एजुसेट प्रोजेक्ट। जो एजुसेट एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, इसमें क्या है, सैटेलाइट के द्वारा शिक्षा देने से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की HBSE, ये है HBSE जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1969, 70, 65 या 68। तो ये आपकी हुई थी 1969 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में कब की गई। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है। BD शर्मा, दैट्स मीन भगवत दयाल शर्मा विज्ञान यूनिवर्सिटी, साइंस यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, रोहतक में हुई थी। लेकिन कब हुई वो आपको बताना है, 2010 में, 8 में, 1 में या फिर 2011 में। तो ये आई आपकी 2008 में। BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में 2008 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, फरीदाबाद, जींद, मुरथल या फिर करनाल। तो इस 41 का आपका सही आंसर है मुरथल। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो आपकी मुरथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में कब स्थापित किया गया। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, वो आपकी हिसार में। जो गुरु जम्बेश्वर है वो हिसार से रिलेट करते हैं। तो ये इनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये क्या है, हिसार में है। और ये कब स्थापित किया गया, 1995, 1975, 1985 या फिर 2005 में। तो ये आपका किया था 1995 में। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 आपका, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? मानेसर में, हिसार में, झज्जर में या सोनीपत में? तो 43 का आपका सही आंसर है मानेसर। मानेसर कहाँ पड़ता है? गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो भी बताया था कि ये कहाँ है? मानेसर में है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई? 1977, 1997, 2007 और 1987। तो ये आपकी हुई थी 1997 में। 1997 में क्या है? मानेसर में, मानेसर जो गुड़गांव पड़ता है उसमें राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI, राष्ट्रीय डेयरी भी आ सकता है और राष्ट्रीय दुग्ध भी आ सकता है, ये आप ध्यान रखना। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI हरियाणा के किस शहर में स्थित है? हिसार, सोनीपत, झज्जर और करनाल। ये आपकी करनाल में। और कब बनी थी ये बनी थी 1955 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, करनाल में राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया? अभी हमने बताया 1955 में, तो ये आ गया इसका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मैच कौन सा नहीं है सही? पहले वो देखना आपका। चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय सिरसा में, हमने पहले किया है, बिल्कुल ठीक है। MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, MDU आपका रोहतक में है, ना कि हिसार में, तो बी आपका सही हो जाएगा क्योंकि गलत है, 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सी पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय, ये आपका रोहतक में है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, कृषि से रिलेटेड है, और चौधरी चरण सिंह आपका हिसार से रिलेटेड, तो ये क्या है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, यानी ये आया था यहाँ पे, मैंने बताया था रोहतक में है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में, रोहतक, जींद या चंडीगढ़ में? तो ये आपका आ गया रोहतक में, तो 48 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन एक हरियाणा में स्थित निजी विश्वविद्यालय है? यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है जो हरियाणा में स्थित है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, MDU, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, ये आपकी रोहतक में है। गुरु जम्बेश्वर आपकी कहाँ है? हिसार में है। और अमेठी जो विश्वविद्यालय है, अमेठी विश्वविद्यालय और उपरोक्त सभी, तो 49 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अमेठी विश्वविद्यालय। ये क्या है? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और बाकी क्या है? ये गवर्नमेंट है, ये पब्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा के कौन से नगर में स्थित है? अंबाला, रोहतक, गुड़गांव या पानीपत? तो ये कौन से जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है बी, रोहतक में। 50 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा में भारतीय प्रबंधन संस्थान, जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये आपका रोहतक में, लेकिन इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? कब एस्टेब्लिश हुआ ये? 1998 में, 2000, 2010 में, 2008 में? तो 51 का आपका सही आंसर है सी, 2010 में। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। IIM जो है रोहतक में हो, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव, क्वेश्चन नंबर 52 है, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है यानी KU, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसकी नींव भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा रखी गई है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और आया हुआ पहले भी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनमें से कोई नहीं? तो 52 का आपका सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, BD शर्मा भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? BDSUHS कहाँ स्थित है? करनाल, गुड़गांव, रेवाड़ी या रोहतक? तो BD शर्मा हमने पढ़े था, वो कहाँ है? रोहतक में, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? सही आपको बताना है। फर्स्ट है, अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद हरियाणा के शिक्षा स्तर में मध्यम गति से वृद्धि हुई, ये बिल्कुल गलत है।
नए राज्य के रूप में सृजित होने से पहले यहाँ की केवल 10% जनसंख्या साक्षर थी। ये भी चीज़ गलत है। कोई ज़रूर थोड़ा कि हाँ 10% ही हो, उसका कोई डाटा है। तो नए राज्य के रूप में सृजित होने से पहले, जब हरियाणा हमारा नया राज्य बना, तो उससे पहले यहाँ की जो जनसंख्या थी वो क्या है, 10% साक्षर थी। ये बिल्कुल गलत है। ये देखना पड़ेगा कि वो साक्षर थी या सारे अनपढ़ थे। अनपढ़ तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन इसका जो डाटा है वो आपको देखना पड़ेगा कितने % वो साक्षर थे। तो ये दोनों क्या है, इसके गलत है, तो इनमें से कोई नहीं। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 54 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशालाओं में कितने वर्ष से कम उम्र के अध्यापकों को नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया गया है? 50 वर्ष से कम, 40 वर्ष से कम, 45 वर्ष से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आपका सही आंसर है 50 वर्ष से कम। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना कब प्रारंभ की गई? नवंबर 2002 में, नवंबर 2003, नवंबर 2004 और नवंबर 2005। तो 56 का आपका सही आंसर है नवंबर 2003 में। स्वास्थ्य आपके द्वार नवंबर 2003 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हरियाणा के किस जिले में टीचर होम बनाया गया है? सिरसा में, पंचकुला, भिवानी या कुरुक्षेत्र? तो ये आपका बनाया गया है पंचकुला को, क्या है, पंचकुला जिले में टीचर होम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? गुड़गांव, रेवाड़ी, रोहतक या फिर अंबाला? तो 58 का जो सही आंसर है वो है 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग 58 का आपका सही आंसर है रेवाड़ी 11 के अकॉर्डिंग। और आज के अगर टाइम पे साक्षरता दर देखें, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जो आपकी गुड़गांव में है 84.7% है। और जो ये 2011 का डाटा है उसके अकॉर्डिंग क्या, रेवाड़ी में साक्षरता दर सबसे अधिक है। और अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या है पंचकुला में है 81.9%, उसके बाद गुड़गांव में सबसे अधिक है, उससे कम पंचकुला में है, और पंचकुला से कम है अंबाला 81.7% है, और फरीदाबाद में भी 81.7% ही है। तो ये क्या है, पुरुष साक्षरता दर। तो आज का अगर डाटा देखते हैं 2024 का, तो गुड़गांव में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर है। और आई थिंक ये पुरुष साक्षरता दर नहीं, ओनली साक्षरता दर है। साक्षरता दर सिर्फ, अगर पुरुष साक्षरता दर पूछते हैं तो सिर्फ रेवाड़ी ही इसका आंसर आएगा। इसका बी आंसर सही होएगा, सिर्फ रेवाड़ी इसका आंसर आएगा। और अगर साक्षरता दर की बात करें कि हरियाणा में जो साक्षरता दर है वो कौन से ज़िले में अधिक है, वो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा है और मेवात में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका जो 58 है क्वेश्चन, इसका सिर्फ ये पूछा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछा है, तो सबसे ज़्यादा आपका रेवाड़ी में आएगा। नेक्स्ट है, साक्षरता दर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में है? आरोही चढ़ते क्रम, पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसी। तो क्या है इसमें, गुड़गांव में सबसे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे आ जाए गुड़गांव सबसे लास्ट में। उसके बाद क्या है, उससे कम क्या है, पंचकुला में है, उससे कम फरीदाबाद और अंबाला में, इनमें दोनों में सेम है। तो अंबाला, फरीदाबाद, पंचकुला और गुड़गांव, तो ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा, चढ़ते क्रम, एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। अब इसमें सिर्फ पुरुष साक्षरता पूछा था इसलिए रेवाड़ी आया है, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला मैंने बताया था कि वो मेवात है। मेवात में 54.1% जो है साक्षरता दर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, साक्षरता दर के अनुसार निम्न जिलों के समूह में कौन अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम उतरते क्रम, यानी पहले सबसे ज़्यादा, लास्ट में जो आएगा वो सबसे कम वाला आएगा। अब क्या है, सबसे कम किस में है, मेवात में है, तो मेवात सबसे कम सबसे लास्ट में आएगा, तो मेवात इसमें लास्ट में है। मेवात और पलवल की बस थोड़ी ही ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और उससे ज़्यादा क्या फतेहाबाद में है, और फतेहाबाद से ज़्यादा किस में है, सिरसा में है। तो सिरसा, फतेहाबाद, यानी इसे क्या, ऊपर से नीचे उतरना, ऊपर की सीढ़ी से नीचे उतरते जाना। सिरसा, फतेहाबाद, पलवल और मेवात, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो किया जा चुका होगा,
ये किया जा रहा है उस टाइम की बात है ये। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय या चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जींद में, रोहतक, भिवानी और सोनीपत। तो 62 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, चौधरी बंसीलाल जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? BPS, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? महेंद्रगढ़, सोनीपत, करनाल या हिसार? ये आपका सोनीपत में। 63 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? यानी मैच करना आपको। संस्थानीय यूनिवर्सिटी दे रखी है, इनकी स्थापना वर्ष दे रखी है 64 का। इसे के चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी 2003 में बनी थी, ये बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1976 में बनी थी, ये आपकी गलत है। 64 का इसमें क्या है, केवल फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो कब बनी, वो कब उसकी स्थापना हुई थी, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता दर है। अब उस महिलाओं की साक्षरता दर आपको बतानी है 70%, 60%, 65.9% और 50%। तो 65 का आपका सही आंसर हो जाएगा 65.9% सी, यानी 65.94% है महिलाओं की और पुरुषों की 84.06%। क्वेश्चन नंबर 66 है, हरियाणा का सर्वाधिक साक्षर जिला है? पानीपत, हिसार, रोहतक और गुड़गांव। इन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है? तो 66 का आपका सही आंसर है गुड़गांव। सबसे अधिक साक्षर जिला क्या है? साक्षरता दर सबसे अधिक गुड़गांव की 84.7% और उससे कम है पंचकुला की और उससे कम है अम्बाला की। अम्बाला और फरीदाबाद की सेम ही साक्षरता दर है 81.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान किस प्रकार के शैक्षिक केंद्रों में संचालित किया जा रहा है? प्राथमिक स्तर के शैक्षिक केंद्रों पे, माध्यमिक स्तर के, उच्चतर माध्यमिक स्तर के, ए और बी दोनों। तो 67 का सही आंसर ए और बी दोनों है, यानी प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, इन दोनों स्तर के जो शैक्षिक केंद्र है, जो शिक्षा के सेंटर हैं, एजुकेशन सेंटर में, उसमें क्या संचालित किया जा रहा है? बेटी का नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। क्वेश्चन नंबर 68 आपका, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत ध्वजारोहण का कार्य किसके द्वारा संपन्न करवाया जाएगा? गांव की सबसे बुजुर्ग महिला के द्वारा, गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी अविवाहित लड़की द्वारा, स्कूल में पढ़ रही सबसे छोटी कन्या द्वारा, स्कूल की सबसे वरिष्ठ शिक्षिका द्वारा, यानी टीचर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी अविवाहित लड़की द्वारा, जिसकी अभी शादी न हुई हो, वैसे वो लड़की, और जो गाँव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, जिसने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी हो, जिसकी अभी शादी न हुई हो, तो उसके द्वारा क्या है, ध्वजारोहण किया जाएगा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा 68 का बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह आपका हिसार से रिलेटेड है, और गुड़गांव, जींद, हिसार और रोहतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिसार। चौधरी चरण सिंह जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी हिसार में है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड ये ज़्यादातर आपके क्वेश्चन क्या है, हिसार से ही रिलेटेड मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी संख्या कितनी है? 2, 4, 3 या 1? वो है सिर्फ एक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक ही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, और वो है जाटपाली महेंद्रगढ़। ये है जाटपाली महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71, हरियाणा में डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था, ये देखो कि हरियाणा में टोटल जो यूनिवर्सिटी है वो 56 है, जिससे 21 पब्लिक यानी सरकारी है, 1 सेंट्रल है। 1 सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी जाटपाली महेंद्रगढ़ में है, 24 आपकी प्राइवेट है और 10 कितनी है, डीम्ड। डाटा आपको याद करना पड़ेगा ये। तो हरियाणा में डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 10, 5, 15 या 7? तो इसका सही आंसर है ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान, हरियाणा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो ये जा रहा है आपका हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है,
हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2015 में स्वतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूलों में बेटियों द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न कराए जाने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का क्या नाम है? क्या है 2015 में क्या किया था? ये इस टाइप का क्वेश्चन चाहे पुराने डाटा से रिलेटेड हो, ये आ सकते हैं आपके। 2015 में एक अभियान चलाया आपका कि बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। इसमें क्या कहा गया कि बेटी जो किसी गांव की जो सबसे पढ़ी लिखी बेटी होगी और जिसकी अभी शादी नहीं हुई होगी, उससे क्या है ध्वजारोहण करा जाएगा। तो ये कार्यक्रम उन्होंने चलाया था, ये अभियान चलाया था हरियाणा सरकार ने। तो ये कौन सा अभियान था? ये था बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। एक मिनट, हाँ, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान हरियाणा सरकार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? गृह मंत्रालय द्वारा, कार्मिक विभाग, शिक्षा विभाग या महिला कल्याण विभाग? अब इसमें कहा है कि जो सबसे पढ़ी लिखी बेटी होगी, अगर पढ़ी लिखी से रिलेटेड मतलब शिक्षा से रिलेटेड होगी वो, तो ये क्या है, शिक्षा विभाग के द्वारा ये अभियान चलाया जाएगा ताकि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 75, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस राज्य से आरंभ किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या जम्मू कश्मीर? तो 75 का आपका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को। क्या है? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत से, और नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताने कि कौन से कथन सत्य है यानी सही है। फर्स्ट है, छैसा नवोदय विद्यालय फरीदाबाद जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है, जो छैसा नवोदय विद्यालय है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। सेकंड है, खुशा कोठी जींद जिले में स्थित है। ये बिल्कुल सही है, जो खुशा कोठी आपकी कहाँ पर है? वो जींद जिले में है। तो दोनों ठीक है, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसका सही है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है। ये बिल्कुल सही है कि जो चौधरी चरण सिंह वो हिसार से रिलेटेड है, तो ये यूनिवर्सिटी भी कहाँ होगी? हिसार में। नेक्स्ट है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय रोहतक में स्थित है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर है वो आपको कमेंट करके बतानी है, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में ये करवा दी है। तो ये आपका ये रोहतक में नहीं है, ये कहाँ पर वो आपको बतानी है। तो इसका सिर्फ फर्स्ट होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1955 में हिसार में की गई। अब देखो ये नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1955 में हिसार में की गई थी, यानी NDRI से रिलेटेड है ये। तो 95 में तो इसकी स्थापना की गई 1955 में, बट हिसार में नहीं की गई थी, ये की गई थी आपकी करनाल में 78। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, ठीक है, ये है NDRI, इसकी स्थापना क्या करनाल में की गई थी और 1955 में। यहाँ पर हिसार लिखा है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज की स्थापना 1975 में करनाल में की गई। इसकी स्थापना जो है करनाल में नहीं बल्कि हिसार में हुई थी, और 1975 में नहीं बल्कि 1985 में हुई थी। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपके दोनों के दोनों गलत हो गए। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा में शिक्षा के किस स्तर तक संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया गया है? कि कौन से हरियाणा में जो एजुकेशन के किस लेवल तक किस संस्कृत को पढ़ाना कंपलसरी है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर या स्नातक स्तर? तो 79 का आपका सही आंसर है स्नातक स्तर पर। स्नातक होता है जो ग्रेजुएट लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हरियाणा के किस क्षेत्र में नवोदय विद्यालय नहीं है? भुटाना सोनीपत में, नारनौल महेंद्रगढ़, पावड़ा हिसार या देवराला भिवानी? तो ये आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में क्या है? कोई भी नवोदय विद्यालय नहीं है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, मैच करना है नवोदय विद्यालय का स्थान की नवोदय विद्यालय कहाँ पर है और कौन से जिले में पड़ते हैं ये, ठीक है। तो तीतरम
तीतरम क्या है, पहले कुरुक्षेत्र में आता था लेकिन अब ये कैथल में आता है, तो इसका हो गया ये। तीतरम क्या है, कैथल में आता है। भूटान आपका कहाँ है, भूटान आपका सोनीपत में है। एक बी का हो गया 3। नेक्स्ट है कटीरा, कटीरा आपका महेंद्रगढ़ में पड़ता है। ओडा, ओडा आपका सिरसा में पड़ता है। तो ए का फर्स्ट इसमें है, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो ये आपका 1 3 2 4, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा 81 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान करनाल जिले में नहीं है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपका करनाल जिले में नहीं है, ये आपको बताना है 82 का। फर्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। इनमें से अलग अलग क्वेश्चन भी बन के आते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, व्हीट बोलते हैं आपको गेहूं को, व्हीट रिसर्च ये आपका कहाँ पर है, ये आपका करनाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ये 1984 में बना था और ये आपका कहाँ है, ये भी करनाल में है, एनिमल जेनेटिक्स से रिलेटेड। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, ये भी आपका करनाल में ही है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, इक्वाइंस का आपका करनाल में नहीं है, ये हिसार में है। तो 82 का आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अध्यापकों की नियुक्ति में कितने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, कि अध्यापकों की जब क्या नियुक्ति की जाती है तो उस टाइम के महिलाओं को कितना स्थान उसके लिए महिलाओं के लिए बचाया गया है, कि इतने परसेंट जो स्थान है, इतने परसेंट प्लेस पर क्या है महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी और बाकी बचा जो प्लेस है वो पुरुषों के लिए है। तो क्या है 15%, 50%, 33 और 25%। तो 83 का आपका सही आंसर है 33%। अध्यापकों की जब अपॉइंटमेंट की जाती है तो उस टाइम पर 77% जो है वो पुरुषों के लिए, पुरुष अध्यापकों के लिए, और 33% जो है वो आपका महिलाओं के लिए रिजर्व करके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। हरियाणा के किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई है? रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद और भिवानी। तो 84 का आपका सही आंसर है गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किस स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क रखा गया है, कि जो है बच्चियां जो है लड़कियां वो क्या है ज़्यादा क्या है शिक्षा प्राप्त कर सके या पढ़ाई ज़्यादा कर सके, ज़्यादा पढ़ लिख सके, उनको प्रोत्साहित प्रमोट करने के लिए कौन से लेवल तक की शिक्षा को बिना पैसे दिए वो कर सकते हैं या निःशुल्क उसको रखा गया है कि वो फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर। तो इसका सही आंसर है स्नातक स्तर, यानी ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेसन आपका कंप्लीट होता है हरियाणा की शिक्षा और स्वास्थ्य है, कि हरियाणा में जो शिक्षा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन और स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पे करवा दिया हमने सारे एमसीक्यू, टोटल 85 क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और सबसे मेन बात कि मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगी कि आप मेरे ही चैनल पर आकर पढ़ें, अगर आपको अच्छा लगे तो करना। और आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जीके बाय प्रदीप सर सबसे बेस्ट सर है और सबसे बेस्ट वो पढ़ाते हैं और सारा डाटा उनके पास आपको मिल जाएगा, उनके चैनल पर आप जाकर देख लेना। और जो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं वो जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप उनके चैनल पर जाकर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके करवा रही हूँ, जितना मुझसे होगा मैं उतना कोशिश करूँगी करवाने की। लेकिन तब तक जो बाकी आपका सिलेबस है वो आप दूसरे चैनल पर जाकर, जीके बाय प्रदीप सर है और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, अदर चैनल्स है जिस पर जाकर आप कर सकते हैं। और अगर आप जीके के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कर लेना। थैंक यू। और अगर कोई मिस्टेक लगे या कोई डाटा आपको गड़बड़ में लगे, गलत लगे, तो आप प्लीज़ मैसेज या कमेंट जरूर करना। थैंक यू।